इतना भी क्या, व्यवस्था परिवर्तन की आउटसोर्स कर्मचारी की जान ही चली गई। परिवार ने बताया 6 महीने से नहीं मिली थी सैलरी और बस इसी महीने की बची थी नौकरी। मां ने कहा स्ट्रेस में चली गई इकलौते बेटे की जान। पिता को गंभीर हालत में टांडा ले जाया गया। सीएम ने कहा था दे दी गई है जून तक की सैलरी, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? This certificate is awarded to Mr. Vinay for exemplary contribution to Zonal Hospital Dharamshala for getting Kayakalp Award 2021. His valuable effort for improving functioning of hospital is highly appreciated. ये उस सर्टिफिकेट में लिखी बातें हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत आते धर्मशाला जोनल अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय विनय डोगरा को इसी साल की 30 जनवरी को दिया गया था। मगर अब इस सर्टिफिकेट का कोई मोल नहीं है, शायद कोई 1 रुपया भी ना दे ऐसे सर्टिफिकेट का, क्योंकि अब कोरोना काल बीत चुका है और ये मन घड़ंत कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित कोरोना वॉरियर अमित डोगरा भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। वार्ड बॉय विनय डोगरा धर्मशाला के जोनल अस्पताल में आउटसोर्स पर तैनात थे। कोरोना काल में कर्मचारियों की कमी महसूस होने पर उन्हें नौकरी पर रखा गया था, मगर अब न कोरोना रहा और न काम, तो जरूरत कैसे रहेगी? इसलिए इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा था। इस कारण से विनय काफी दिनों से स्ट्रेस में थे। इतना ही नहीं, विनय को पिछले 6 महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। जी हाँ, विनय की माताजी ने इस बात का दावा किया है कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि उसे 6 महीने से वेतन के नाम पर एक पैसा तक नहीं मिला है और इसे 30 सितंबर को यानी आज के दिन विनय की सेवाएं भी समाप्त हो रही हैं। इसी के कारण से उनका बेटा स्ट्रेस में था और इसी स्ट्रेस ने उसकी जान ले ली। वहीं अब विनय डोगरा की मौत होने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विनय अपने घर का न सिर्फ इकलौता बेटा था, बल्कि पैसे कमाकर घर लाने वाला भी इकलौता शख्स था। वहीं अपने जवान बेटे की मौत की खबर पाकर विनय के पिता की भी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें गंभीर हालत में इलाज करवाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। विनय के गुजर जाने के बाद उनके परिवार वालों को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि अब उनके परिवार का गुजर बसर कैसे होगा और कहीं पैसों के अभाव के चलते इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बीच में ही ना छूट जाए। मगर इस बारे में सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जब विपक्ष द्वारा मानसून सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया था, तब सीएम सुक्खू ने सदन के पटल पर अपनी बात रखते हुए इस बात का दावा किया था कि 30 जून तक की आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिल चुकी है। 30 सितंबर तक की इनकी एक्सटेंशन की फाइल भी वित्त विभाग को दी गई है। इसकी सैलरी भी जल्द दी जाएगी। मगर अब विनय की माता ने प्रदेश सरकार पर साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि वेतन न मिलने और नौकरी स्थायी होने के कारण वो काफी दिनों से स्ट्रेस में था और यही स्ट्रेस उसकी मौत का कारण बना है। विनय की मां ने बताया है कि उनका इकलौता बेटा उनसे कहता था कि मैंने पिछले 6 माह से पैसे की शक्ल तक नहीं देखी। विनय अपने पीछे माता पिता के अलावा एक बहन को भी छोड़ गया है, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और अब उसके परिवार को इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। वहीं दुर्घटना में विनय की मौत होने पर आउटसोर्स कर्मचारियों का भी इस विषय को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान बीर सिंह, नेहा सोनी व निशा कटोच ने इस दुखद घड़ी में विनय डोगरा के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों को आश्वासन दिया कि वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और एसोसिएशन की ओर से हर संभव सहायता करने की बात भी कही है। मगर आप ही बताइए, क्या इस सहायता से घर का इकलौता कमाऊ और जवान बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा? एक तो प्रदेश में पहले ही बेरोजगारी चरम पर है। जो लोग आउटसोर्स पर लगे हैं उन्हें निकाल कर बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार सत्ता में रोजगार देने के नाम से आई है। आउटसोर्स कर्मचारी एक के बाद एक धरना दिए जा रहे हैं, मगर उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। एक तरफ इन कर्मियों से निकाले जाने से काम प्रभावित हो रहा है, वहीं अब इस तरह के मामले सामने आने से प्रदेश सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाकी हिमाचल से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।